मुझे रिसर्च करने पर पता चला कि आदिवासी हेयर ऑयल एक स्कैम है। जी हाँ, आदिवासी हेयर ऑयल तो आप सबने देखा ही होगा, देखेंगे भी क्यों नहीं, जहाँ हर क्रिएटर्स इन्हें प्रोमोट जो कर रहा है। क्या ये सच में कोई मैजिकल ऑयल है या सिर्फ एक बड़ा झूठ? आज हम इस वीडियो में इस स्कैम की डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कि ये स्कैम कैसे चालू होता है, इस तरह से लोगों को भटकाया जा रहा है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। ये ऑयल काफी सारी क्लेम्स के साथ मार्केट में आया है, जैसे कि ये आपके बालों को मजबूत और लंबा बनाता है और नए बालों को भी उगाता है। लेकिन ये सब क्लेम्स कितने सच हैं? इस ऑयल का असली नाम आदिवासी हेयर ऑयल है, लेकिन असली प्रोडक्ट और फेक प्रोडक्ट्स के बीच का फर्क समझना जरूरी है। हक्की पिक्की कम्युनिटी जो कर्नाटक के मैसूर में रहती है, ये लोग ट्रेडिशनली हंटिंग करते थे, लेकिन अब ये लोग एंशिएंट हर्ब्स से ऑयल बनाते हैं। इनका लॉन्ग थिक हेयर इस प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस का प्रूफ बन गया है। ये कम्युनिटी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने इस ऑयल को खरीदने के लिए लाइन लगा दिया और यहाँ से स्कैम शुरू होता है। जब आप आदिवासी हेयर ऑयल को ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। असली आदिवासी हेयर ऑयल किसी भी ई कॉमर्स साइट पर नहीं मिलता, क्योंकि ये तो भोले लोग हैं जो जंगल में रहते हैं। इन्हें प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्ट करना नहीं आता। फेक प्रोडक्ट्स में परफ्यूम और मिनरल ऑयल होते हैं जो आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सब कैसे अलाउड है? क्योंकि आदिवासी हेयर ऑयल कोई पेटेंटेड ब्रांड नेम नहीं है, कोई भी अपने ब्रांड नेम से इसे बेच सकता है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। आजकल आपने देखा होगा कि काफी इन्फ्लुएंसर्स ये क्लेम करते हैं कि इनके नाम पे अमेज़न पे स्कैम हो रहा है और ये असली आदिवासी हेयर ऑयल बेच रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? इन एड्स में ये नहीं बताया जाता कि ये पेड प्रमोशंस हैं। इन्फ्लुएंसर्स को अच्छा खासा अमाउंट दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि ये एड्स पेड हैं। इस तरह से लोगों के सेंटीमेंट्स का फायदा उठाया जा रहा है। जहाँ एक यूट्यूबर है जो इनके ऑयल को चीख कर प्रोमोट भी किया, नाम नहीं बताऊंगा, रिसेंटली अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। अगर भाई ये आदिवासी हेयर ऑयल हेयर्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो तुमने हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराया? बताओ। ये ऑयल बहुत सारी क्लेम्स किए जा रहे हैं, जिनमें से पहला है हेयर लॉस कंट्रोल, जैसे कि ये हेयर लॉस को 10 से 15 दिन में रिवर्स कर सकता है। लेकिन क्या ये सच है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हेयर लॉस कई फैक्टर्स से होता है, जैसे न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, स्ट्रेस और इनर बॉडी प्रॉब्लम। सिर्फ एक ऑयल से आपके बालों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। ये क्लेम्स बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। दूसरा क्लेम सुनकर आप भी सदमे में चले जाओगे, डैंड्रफ कंट्रोल। ये बोलते हैं कि इनका ऑयल लगाने से डैंड्रफ रुक जाएगा। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे मुझे डैंड्रफ है, मैं ऑयलिंग करूं क्या, वो सबसे पहले बोलेंगे पागल, डैंड्रफ एक फंगस होता है जो ऑयलिंग के वजह से और भी ज्यादा हो जाता है। तीसरा क्लेम, सफेद बाल काले हो जाएंगे। बालों का काला होने का रीजन होता है मेलानिन नाम का पिगमेंट जो डीप हेयर रूट्स के अंदर होता है। अब हेयर ऑयल स्कल के ऊपर ही रहता है। बाल सफेद होने का रीजन हार्मोनल, जेनेटिकल और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है। ये स्कैम सिर्फ एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज को एक्सप्लॉइट करने का एक रीजन भी है। इन्फ्लुएंसर्स ये दिखाते हैं कि ये ऑयल असली आदिवासी कल्चर से आता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इस तरह से लोगों के सेंटीमेंट्स का फायदा उठाया जा रहा है। ये स्कैम अब इन्फ्लुएंसर्स ही प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सबसे आगे उठकर सेलिब्रिटीज भी मूव हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि इनके पास कितना फंड है। हाँ, ये वही लोग हैं जो अपने आप को भोले बताते हैं और बोलते हैं हमको प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्ट करना नहीं आता। जरा इनकी मासूमियत तो देखो। इन्हें क्रिएटर्स को लाखों देकर प्रमोशंस करवाना आता है, बट लिस्टिंग करनी नहीं आती। है ना ये लॉजिक की बात? इनका टर्नओवर करोड़ों में है। शायद जीएसटी बचाने के लिए अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर रहे। अब बात करते हैं, क्या आदिवासी हेयर ऑयल काम करता है? बेहतर हेयर हेल्थ के लिए ऑयलिंग से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन ये कोई मिरेकल क्योर नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं कि हेयर ग्रोथ और हेल्थ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे जेनेटिक्स, डाइट और लाइफस्टाइल। आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम से बचने के लिए कुछ टिप्स याद रखें। हमेशा प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट पर ध्यान दें। साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स जैसे डैंसाइल या रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ढूंढें। ट्रस्टेड ब्लॉग्स, यूट्यूब रिव्यूज और कस्टमर फीडबैक से रिसर्च करें।
चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहे जो ज्यादा प्रोमिसेस करते हैं। अगर आप अनश्योर हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, या आपके हेयर टाइप और कंडीशंस के हिसाब से पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकते हैं। आदिवासी हेयर ऑयल एक स्कैम है जो आपके इमोशंस और इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाता है, इसलिए आपको इस तरह के फॉल्स क्लेम से बचने की जरूरत है। ये वीडियो मेरी डिलीट भी हो सकती है। जैसे इनके प्रमोशन धड़ाधड़ वायरल हो रहे हैं, इसी तरह इनके सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में।